पश्चिम बंगाल की राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा क्योंकि राज्य की नई सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बजट के जरिए सरकार ने महिलाओं, कर्मचारियों, किसानों, उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर विशेष फोकस करने का संदेश दिया है। सरकार की बड़ी घोषणा महिलाओं के लिए रही। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि इस योजना से लाखों महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी। चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी पहले ही महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने को अपनी सरकार की प्राथमिकता बता चुके हैं और सरकारी कर्मचारियों और पेंशन अधिकारियों को भी बजट से बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए में 20% बढ़ोतरी की घोषणा की है और लंबे समय से डीए बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए फैसला राहत भरा माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बाजार में मांग को भी बल मिलेगा। बजट में रोजगार और औद्योगिक विकास को भी केंद्र में रखा गया। सरकार ने संकेत दिया है कि नई औद्योग नीति के जरिए निवेश आकर्षित किया जाएगा और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है उसको आसान बनाने, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू करने और उद्योगों को प्रोत्साहन देने जैसे कदमों पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का मानना है कि उद्योगों के विस्तार से युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। और उत्तरी बंगाल को भी बजट में विशेष प्राथमिकता देने की बात की गई है। प्री बजट बैठकों के दौरान उद्योग, व्यापार और चाय उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी थी और वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने और उत्तर बंगाल के विकास के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का ये बजट कल्याणकारी योजनाओं, कर्मचारियों को राहत, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास के संतुलन पर आधारित नजर आता है। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन घोषणाओं को जमीन पर उतारने की होगी। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि बजट में किए गए वादे कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से आम लोगों तक पहुंचते हैं। फिलहाल तस्वीरों में यह समझ आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में वित्तीय चीजों को भी लेकर काफी ज्यादा अब यहां पर अहम फैसले निकल कर आए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ प्रभाव पश्चिम बंगाल की जनता पर पड़ता है।